वेलकम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बिल्कुल स्मार्ट तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट किस तरीके से इंग्लिश से बात करना है और कैसे रिप्लाई देना है। आज आपको सवाल और जवाब दोनों एक साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मिसलेशियस सेंटेंस रहेंगे। आपको किसी एक टॉपिक पे बात करना है तो आप किस तरीके से बात कर पाएंगे। आज हमारा चलेगा डेली लाइफ में हम किस तरीके से बातें करते हैं। अभी ये वीडियो उनको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है, जिन्होंने कुछ दिनों तक इंग्लिश की क्लास ली है। बट जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता उनके लिए भी कुछ नया नहीं है। उनको भी हम इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। ओके, इस तरीके से इंग्लिश सीखना है कि हमें बिना याद किए सब अपने से याद हो जाए। ओके, अगर आपका भी सपना है, आपका भी शौक है कि आप इंग्लिश सीखकर लाइफ में आगे जाएं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस या पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर नेम। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि व्हाट में इज को कंबाइन करके बनाया गया व्हाट्स। क्या पढ़ते हैं? व्हाट्स मीन्स क्या है। योर मीन्स होता है आपका और नेम मीन्स होता है नाम। अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। व्हाट्स योर नेम मीन्स आपका क्या नाम है। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। अब देखिए, नाम बताने के आपके पास कई तरीके हैं, बट जो एकदम फॉर्मल तरीका होता है, सबसे बेहतरीन तरीका होता है, वो यहाँ लिखा है, माई नेम इज सूरज। आपको क्या लगाना है? माई नेम इज, उसके बाद आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे नाम लगा देंगे। सूरज मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिखा है, मेरा नाम रमेश है। ओके, सो माई मीन्स मेरा, नेम मीन्स नाम, इज मीन्स है और सूरज ये नाम है। ओके, सो मेरा नाम सूरज है। माई नेम इज सूरज, मेरा नाम सूरज है। आपने जो 3-4 तरीके पढ़े हैं वो अभी यूज नहीं करना है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, माई नेम इज सूरज। ओके, या ऐसा बता सकते हैं, आई एम सूरज। क्या लगा सकते हैं? आई एम सूरज, ये आपका जो भी नाम है। या सिंपली आप बोल सकते हैं माई सेल्फ। क्या बोल सकते हैं? माई सेल्फ। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं दिस इज सूरज। तो कई सारे तरीके होते हैं, बट सबसे बेहतरीन तरीका ये है, माई नेम इज। ओके, अब इस तरीके से नाम पूछना या बताना है। हाउ आर यू टूडे। दोस्तों, हाउ मीन्स होता है कैसा या कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। अगर हम केवल यहाँ तक बोलते हैं हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं, मैंने एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। ओके, सो हाउ आर यू टुडे मीन्स आज आप कैसे हैं। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, फीलिंग, फील का मतलब महसूस करना, तो आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ या मुझे लग रहा है। ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है बहुत अच्छा, और टुडे मीन्स आज। आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे मीन्स आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देन वेयर डू यू लिव। वेयर मीन्स होता है कहाँ, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, लिव का मतलब रहना। तो देखिए, डू हमारा प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ना। सो वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। ये प्रेजेंट टाइम में अपनी लोकेशन आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हैं। सो वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ओके, आई लिव इन इंडिया। देखिए, आई लिव इन, ये तो आपको रखना है। इंडिया में रहते तो इंडिया लगाना है, साउथ कोरिया में रहते हैं साउथ कोरिया लगाना है, चाइना में है चाइना लगाना है, पाकिस्तान में पाकिस्तान लगाना है, नेपाल से नेपाल लगाना है, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान लगाना है। अब जहाँ से भी हैं, ओके, इंडिया के अंदर भी दिल्ली से है, हरियाणा से है, यूपी से हैं, वो आप लगा सकते हैं। ओके, जहाँ से भी हैं।
सो आई लिव मीन्स मैं रहता हूँ, इन मीन्स में इंडिया। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। वहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या बोलेंगे, आई लिव इन दिल्ली। क्या बोलते हैं, दिल्ली। हरियाणा में रहते हैं, आई लिव इन हरियाणा। यूपी में आई लिव इन यूपी। एमपी में आई लिव इन एमपी। एमपी नहीं बोल, शॉर्ट फॉर्म नहीं, आपको फुल फॉर्म लगा देना, मध्य प्रदेश। ओके। वॉट डू यू डू, वॉट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, डू का मतलब करना। आप देखिए पहला वाला हेल्प जो डू लगा है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो डू आया है वो हमारा मेन वर्ब है, जिसका मतलब होता है करना। सो व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। इसका रिप्लाई क्या करेंगे, आई वर्क एज अ टीचर। आई मीन्स मैं, वर्क काम करता हूँ, एज अ टीचर। एज अ टीचर मीन्स टीचर की तरह। आई वर्क एज अ टीचर, मैं टीचर की तरह काम करता हूँ या टीचर हूँ। ओके, ऐसा बता सकते हैं आई एम अ टीचर। बट यहाँ ऐसा नहीं पूछा गया कि हु आर यू, है ना। यहाँ पे काम पूछा गया, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। सो आई वर्क एज अ टीचर, मैं शिक्षक की तरह या शिक्षक का काम करता हूँ। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं आई वर्क एज अ बैंक मैनेजर, अगर आप बैंक मैनेजर हैं तो। अगर आप डॉक्टर हैं तो क्या बोलेंगे, आई वर्क एज अ डॉक्टर। ओके, और अगर आप पुलिस में हैं तो आई वर्क एज अ पुलिस, मैं पुलिस की तरह काम करता हूँ या पुलिस में काम करता हूँ, ऐसा समझ सकते हैं। अब यहाँ ऐसा लिखा कि इसकी तरह काम करता हूँ, मतलब ये नहीं कि भाई उसका नकल करे, उसका कॉपी करे, नो, वो हमारा काम है। आई वर्क एज अ टीचर। ओके, देन व्हाट टाइम डू यू वेक अप। देखिए अभी व्हाट का मतलब होता है क्या और टाइम मीन्स समय, बट व्हाट टाइम का मतलब किस समय। व्हाट टाइम मीन्स किस समय। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप। वेकअप का मतलब होता है जागना, उठना। व्हाट टाइम डू यू वेक अप मीन्स आप कब उठते हैं या आप कब जागते हैं। अब जागने का मतलब हो सकता है कोई ऐसा समझ जाए कि ये रात में जागने की बात हो रही है, बट वेकअप का मतलब सुबह जागना होता है ना, सुबह उठना होता है। सो व्हाट टाइम डू यू वेक अप, आप कब उठते हैं। आई वेक अप एट 5 AM। आई मीन्स मैं, वेकअप मीन्स उठता हूँ, एट मीन्स पर, 5 AM मीन्स AM का मतलब क्या होता है, जो सुबह का समय होता है। आई वेक अप एट 5 AM मीन्स मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ओके, आई वेक अप एट 5 AM। अब जो लोग 6 बजे उठते हैं वो क्या लगाएंगे, 6 AM। 7 बजे उठते हैं तो क्या लगाएंगे, 7 AM। ओके, बट अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी नींद कम से कम 5 बजे तो खुल ही जाए। ओके, हो सके तो 4 साढ़े 4 बजे उठने का कोशिश कीजिए। बट अगर 5 बजे भी खुलता है तो बेहतरीन है, आपको जस्ट ब्रश करना है, फ्रेश होना है, उसके बाद आपको कम से कम आधे घंटे स्टडी करना है। ओके, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ हमारे माइंड में हमेशा सटीक तरीके से सेट हो जाता है। सो ये हमने बता दिया जागने का टाइम। ओके, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स। देखिए डू यू हैव, डू का मतलब हो जाएगा क्या, यू हैव मीन्स आपके पास हैं, डू यू हैव क्या आपके पास हैं, एनी मीन्स कोई, सिबलिंग्स। दोस्तों सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं ना उनको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। और जो चाचा के, मामा के, फूफा के लड़के या लड़कियां होते हैं उनको कजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कजन। ओके, बट सिबलिंग्स का मतलब जो हमारे खुद के सगे भाई बहन हैं। ओके, सो डू यू हैव एनी सिबलिंग्स।
क्या आपके या आपके पास कोई भाई बहन है? यस, आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। देखिए कई तरीके से बोल सकते हैं। अगर नहीं है, अगर नहीं है कोई भाई बहन तो क्या बोलना है? नो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स। ध्यान से सुनिए, क्या बोलना है? नो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स। नहीं, मेरे पास कोई भाई बहन नहीं है। अगर हैं, अगर एक भाई है तो क्या बोलेंगे? यस आई हैव अ ब्रदर। आई हैव ब्रदर का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। आई हैव मेरे पास है, अ ब्रदर मीन्स एक भाई, एंड अ सिस्टर और एक बहन। हाँ, मेरे पास एक भाई और एक बहन है। चलिए, अब केवल एक भाई है तो क्या बोलेंगे? यस आई हैव अ ब्रदर। केवल इतना। अगर केवल एक बहन है तो क्या बोलेंगे? यस आई हैव अ सिस्टर। अब अगर दो भाई हैं तो यस आई हैव टू ब्रदर्स। क्या बोलेंगे? टू ब्रदर्स। ओके, अब आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वेयर इज द नियरेस्ट सुपर मार्केट? वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज मीन्स है द नियरेस्ट। दोस्तों नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नज़दीकी, जो सबसे पास में हो। सुपर मार्केट तो नज़दीकी सुपर मार्केट। ओके, वेयर इज द नियरेस्ट सुपर मार्केट मीन्स नज़दीकी सुपरमार्केट कहाँ है या कहाँ पर है, ऐसा पूछ सकते हैं। ओके, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इट्स मीन्स ये है, जस्ट अराउंड बस आस पास ही, द कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है कोना। जैसे कोई शहर का कोना हो गया, एरिया का कॉर्नर हो गया। ओके, घरों में कॉर्नर्स होते हैं ना, तो ऐसे एरिया का भी एक कोई कॉर्नर होता है। इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर मीन्स ये बस कॉर्नर के पास है। अब यहाँ कॉर्नर, ये छोटे से कॉर्नर की बात नहीं हो रही है, ये जो हमारा पूरा कस्बा होगा, पूरा शहर होगा, उसका जो कॉर्नर बन रहा है ना, वहाँ पर का होगा। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको आसान लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना और इंग्लिश बोलना सीख सकें। ओके, आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देन कंटिन्यू करते हैं क्लास को। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? व्हाट टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? किस समय। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, गो जाते हैं, टू बेड यू गो टू बेड आप बेड पर जाते हैं। ओके, सो व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? आप बेड पर कब जाते हैं? कब जाते हैं या किस समय जाते हैं? ओके, अब यहाँ बेड पर जाने का मतलब क्या है कि आप सोने के लिए कब जाते हैं, है ना, क्योंकि बेड पर कोई जाएगा तो सोने ही जाएगा ना। सो व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप बेड पर कब जाते हैं, या सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि आप सोने कब जाते हैं। आई यूजली गो टू बेड एट 11 PM। आई मिस मैं, यूजली मीन्स आमतौर पर, गो टू बेड बिस्तर पर जाता हूँ, एट 11 PM मीन्स रात 11 बजे। ओके, आई यूजली गो टू बेड एट 11 PM। आमतौर पर मैं रात 11 बजे बेड पर जाता हूँ, या ऐसा बोल सकते हैं कि आमतौर पर मैं रात 11 बजे सोने जाता हूँ। आई यूजली गो टू बेड एट 11 PM। ओके, व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम का मतलब क्या समय, इज इट ये है ना,
तो ये क्या समय है ऐसा नहीं बोलते। जब समय पूछना होता है ना कि कितने बजे हैं, है ना, समय कितना हुआ है, तो इंग्लिश से क्या बोलते हैं, व्हाट टाइम इज इट। क्या, व्हाट टाइम इज इट मीन्स समय कितना हुआ है। इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग। इट्स ये हैं 6 o'clock 6 बजे, तो इट्स 6 o'clock मीन्स 6 बजे हैं। इन द इवनिंग मीन्स शाम के। ओके, इन द इवनिंग शाम के। इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग मीन्स शाम के 6 बजे हैं। शाम के 7 बजे हैं तो इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग। सुबह का 8 बजे है तो इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे हैं। ओके, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। व्हाट मीन्स क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, डू मीन्स करना। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह या सुबह के समय। ओके, सो व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, आप सुबह क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, आप सुबह क्या करते हैं। ये अब आपका डेली रूटीन पूछा जा रहा है, तब आपको ऐसा बताना है। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा बनाएंगे। आई वेक अप, ब्रश माई टीथ एंड हैव ब्रेकफास्ट। यहाँ पे एंड होगा ना, स्पेस नहीं है, AND। चलिए, क्या बताना है, आई वेक अप मीन्स मैं उठता हूँ, ये हमारा डेली रूटीन है। ब्रश माई टीथ मीन्स ब्रश करता हूँ। एंड मीन्स और। हैव ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता करता हूँ। ओके, आई वेक अप, ब्रश माई टीथ एंड हैव ब्रेकफास्ट। मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ और नाश्ता करता हूँ। इस तरीके से आपको रूटीन बताना है। वेन डू यू वर्क, वेन मीन्स कब, डू यू मीन्स आप, वर्क मतलब काम करना। सो वेन डू यू वर्क, आप काम कब करते हैं। वेन डू यू वर्क, आप काम कब करते हैं। आई गो एट, आई गो वर्क एट 9 AM। आई गो वर्क मीन्स मैं काम पर जाता हूँ, काम करने जाता हूँ। एट 9 AM मीन्स सुबह 9 बजे। आई गो वर्क एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे काम पर जाता हूँ। अब काम पर जाता हूँ मतलब क्या, काम करने जाता हूँ। हाउ डू यू यूजुअली ट्रेवल टू वर्क। हाउ मीन्स कैसे, डू यू आप, यूजुअली आमतौर पर, ट्रेवल यात्रा करते हैं, टू वर्क मीन्स काम के लिए। मीन्स काम पर जाने के लिए किस चीज़ से यात्रा करते हैं या किस चीज़ से जाते हैं। ओके, हाउ डू यू यूजुअली ट्रेवल टू वर्क, आमतौर पर आप काम पर कैसे जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। काम पर कैसे जाते हैं, वैसा तो नहीं बोलेंगे भाई किस चीज़ से यात्रा करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यात्रा थोड़ी किया जा रहा है, वो किसी ट्रिप पे थोड़ी जा रहा है, वो तो बस काम के लिए जा रहा है, काम चलाने के लिए, है ना। सो आमतौर पर आप काम पर कैसे आते हैं, हाउ डू यू यूजुअली ट्रेवल टू वर्क। ओके, अगर आप काम पर जाते हैं तो आपको यहाँ पे बताना है कमेंट करके। ओके, पहले आप बताइएगा, इसके बाद मैं बताता हूँ। आई यूजुअली ट्रेवल बाई बस, आमतौर पर मैं बस से ही यात्रा करता हूँ। ओके, आई यूजुअली ट्रेवल बाई बस। आप यहाँ पे कार लगा सकते हैं, बाइक लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, मैंने आपसे कई बार बोला है कि हमें इंग्लिश बोलना आए या ना आए, लेकिन बच्चों को ज़रूर आना चाहिए। ओके, सो अभी इस पेज में हम सीखने वाले हैं कि बच्चों से उनके बारे में किस तरीके से बात करना है। ओके, ताकि उनको भी लगे कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो एक सपोर्टिव पेरेंट्स हैं और क्रिएटिव पेरेंट्स हैं जो उन पर ध्यान देते हैं। ओके, डू यू लाइक टू गो टू स्कूल। डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है
टू गो मीन्स जाना, टू स्कूल मीन्स विद्यालय। डू यू लाइक टू गो टू स्कूल? क्या आपको विद्यालय जाना पसंद है, या क्या आपको विद्यालय जाना अच्छा लगता है? क्या आपको विद्यालय जाना पसंद है, या क्या आपको विद्यालय जाना अच्छा लगता है? डू यू लाइक टू गो टू स्कूल? यस आई लाइक अलॉट। यस मीन्स हाँ, आई लाइक मुझे पसंद है, अलॉट मीन्स बहुत, बहुत ज़्यादा। आई लाइक अलॉट मीन्स मुझे बहुत पसंद है। यस आई लाइक अलॉट, हाँ मुझे बहुत पसंद है। और अगर नहीं पसंद होता तो क्या बोलते हैं? नो आई डोंट लाइक एट ऑल, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। नो आई डोंट लाइक एट ऑल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देन हु इज योर टीचर? हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, योर टीचर मीन्स आपके शिक्षक, आपके टीचर। हु इज योर टीचर? आपके टीचर कौन है? टीचर नहीं बोलना हिंदी में, हिंदी बोलेंगे तो शिक्षक बोलेंगे, अध्यापक बोलेंगे। ओके, सो हु इज योर टीचर मीन्स आपके टीचर कौन है, या आपके अध्यापक कौन है। माई टीचर्स नेम इज, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी होगा ना। माई टीचर्स नेम इज, अब आपके टीचर का जो भी नाम है आपको यहाँ पे लिखना है ना। माई टीचर्स नेम इज मीन्स मेरे टीचर का नाम जो भी है एक्स वाई, आप यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिख सकते हैं। ओके, माई टीचर्स नेम इज, तो मेरे टीचर का नाम ये है। हाउ ऑफन डू यू हैव क्लास? हाउ ऑफन का मतलब देखिए, पहले तो हाउ का मतलब होता है कैसे, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। यहाँ पे ATEN है ना, तो टी साइलेंट होगा। अगर साइलेंट लेटर की वीडियो अभी तक आप नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब साइलेंट लेटर्स को सीख जाएंगे, किस लेटर को कहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश रीड कर पाएंगे। ओके, और सही तरीके से इंग्लिश पढ़ पाएंगे। तो हाउ ऑफन डू यू हैव क्लास, अब हाउ ऑफन का मतलब कब कब, डू यू हैव आपके पास होता है क्लास। ओके, सो हाउ ऑफन डू यू हैव क्लास, आप क्लास कब कब लेते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कितनी बार लेते हैं। ओके, आई हैव क्लास एवरी डे। आई हैव मीन्स मैं लेता हूँ, क्लास मीन्स कक्षाएं, एवरी डे का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। आई हैव क्लास एवरी डे मीन्स मैं प्रतिदिन क्लास लेता हूँ। आई हैव क्लास एवरी डे, मैं प्रतिदिन क्लास लेता हूँ। ओके, what time do you go to school? what time मीन्स किस समय, do you आप, go जाते हैं, to school मीन्स विद्यालय। what time do you go to school मीन्स आप विद्यालय कब जाते हैं, या आप विद्यालय किस समय जाते हैं। what time do you go to school, आप विद्यालय किस समय जाते हैं। आई गो एट 9 AM, आई गो मैं जाता हूँ, एट 9 AM मीन्स सुबह 9 बजे। जहाँ पे AM लगा है तो वो सुबह का टाइम है ना। PM लगा है तो दोपहर का टाइम हो सकता है, शाम का टाइम हो सकता है, रात का टाइम हो सकता है। आई गो एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ। अब हिंदी में बोलते हैं तो जाता हूँ, जाती हूँ, ये आपको पता होगा है ना, बट इंग्लिश में सेम ही रहता है आई के लिए। डू यू हैव होमवर्क, डू यू हैव क्या आपके पास है होमवर्क। होमवर्क का मतलब क्या होता है? गृह कार्य। जैसे स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो सिलेबस होता है वो पढ़ाया जाता है, उसके बाद कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स हमें काम के लिए दिए जाते हैं जो लर्न करना होता है, कुछ राइट करना होता है,
कुछ एक्सरसाइज करना होता है जो हमें खुद से और घर से करके लाना है, वो हमारा होमवर्क होता है ना। थोड़ा सा टफ होता है करने में, मूड खराब होता है, लेकिन हमारे ब्रेन को काफ़ी एक्टिव करता है ये होमवर्क करना। ओके, सो होमवर्क से हमें कभी पीछे नहीं भागना है, जितना ज़्यादा हम करेंगे, क्योंकि वो हमें अकेले करना होता है, वहाँ पे हमारे सपोर्ट के टीचर नहीं होते हैं। ओके, नहीं हमारा कोई क्लासमेट होता है वहाँ पे जो सपोर्ट करे, तो वो हम खुद से करते हैं। तो डू यू हैव होमवर्क? क्या आपके पास होमवर्क होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि क्या आपको होमवर्क मिलता है? यस, आई हैव सम एवरी डे। यस, हाँ, आई हैव सम मीन्स मुझे कुछ ना कुछ मिलता है, एवरी डे मतलब प्रतिदिन। तो आई हैव सम एवरी डे, मुझे प्रतिदिन कुछ मिलता है होमवर्क करने के लिए। भाई ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जिस दिन होमवर्क ना मिला हो। अगर कभी छुट्टियां पड़ती है बीच में तो इतना होमवर्क दे दिया जाता है, उससे बेहतर लगता है कि क्लासेस ही चलती रहे, कम से कम होमवर्क तो कब मिलेगा। ओके, डू यू एंजॉय डूइंग होमवर्क? भाई आप में से कितने लोग हैं जिनको होमवर्क करना अच्छा लगता था? फालतू को टाइम वेस्ट होता है, मुश्किलें आती है, क्या मज़ा आता है होमवर्क करने में? नहीं आता ना। सो डू यू एंजॉय, क्या आप इंजॉय करते हैं, क्या आपको मज़ा आता है डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने में? सो क्या आपको होमवर्क करने में, होमवर्क मीन्स गृह कार्य करना है ना, गृह कार्य करने में मज़ा आता है? मज़ा आता है मतलब क्या आप इंजॉय करते हैं, आपको आनंद आता है? समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, एक कभी कभी क्या होता है, अच्छा लगता है होमवर्क करने में, है ना। बट इट्स हार्ड, बट लेकिन, इट्स हार्ड मीन्स ये कठिन होता है, बट इट्स हार्ड लेकिन ये कठिन होता है ना। क्या कठिन होता है? होमवर्क करना कठिन होता है। वॉट डू यू डू आफ्टर क्लास? वॉट मीन्स क्या, डू यू डू आप करते हैं, आफ्टर मतलब के बाद, तो क्लास, आफ्टर क्लास मीन्स क्लास के बाद। वॉट डू यू डू आफ्टर क्लास मीन्स क्लास के बाद आप क्या करते हैं। वॉट डू यू डू आफ्टर क्लास, क्लास के बाद आप क्या करते हैं। वॉट डू यू डू आफ्टर क्लास, क्लास के बाद आप क्या करते हैं। आई गो होम एंड रिलैक्स, आई गो होम मैं घर जाता हूँ, एंड रिलैक्स और आराम करता हूँ। आई गो होम एंड रिलैक्स मीन्स मैं घर जाता हूँ और आराम करता हूँ, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं घर जाकर आराम करता हूँ। ओके, रिलैक्स करना मीन्स क्या होता है, आराम करना। भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल से आते हैं तो सीधा बैग खोलते हैं, बुक्स निकालते हैं और होमवर्क करना ही स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि पूरे दिन भर हमारा ब्रेन वैसे भी थका हुआ होता है क्लासरूम के अंदर। वहाँ से आए तो कम से कम आधे घंटे रिलैक्स करें, आधे घंटे खेलें। ओके, कुछ टेलीविज़न वगैरह थोड़ा देखें ताकि माइंड हमारा रिफ्रेश हो जाए, रिबूट हो जाए। उसके बाद हमें दोबारा से स्टडी करने बैठना है या अपना होमवर्क करने बैठना है। डू यू वॉच टीवी एवरी डे? डू यू वॉच, क्या आप देखते हैं टीवी मीन्स टेलीविज़न, एवरी डे प्रतिदिन। डू यू वॉच टीवी एवरी डे, क्या आप प्रतिदिन टीवी देखते हैं। यस, आई वॉच इन द इवनिंग। यस मीन्स हाँ, आई वॉच मैं देखता हूँ, इन द इवनिंग मीन्स शाम के समय। तो आई वॉच इन द इवनिंग मीन्स मैं शाम को देखता हूँ। अब यहाँ मैं शाम को देखता हूँ का मतलब क्या, कि मैं शाम को टीवी देखता हूँ। ओके, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम? व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, अबाउट हिम उसके बारे में या उसमें। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम, आपको उसके बारे में क्या पसंद है।
ही इज़ वेरी टैलेंटेड। दोस्तों टैलेंटेड होना मतलब प्रतिभावान होना, है ना, उसमें ज़्यादा क्वालिटी होना। सो ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वह बहुत, चलिए हिंदी बता देते हैं ना, प्रतिभावान, क्या, प्रतिभावान, जिसके अंदर प्रतिभा, टैलेंट कूट कूट कर भरा हो, उससे बोलते हैं टैलेंटेड। ओके दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस है, अब मुझे लगता है कि आप इनको आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके, कोशिश कीजिएगा कि हर एक सेंटेंस सबसे बेहतरीन हो, और होमवर्क तो हमें करना ही है, कुछ टाइम लेकर कर सकते हैं, या अभी पढ़े हैं तो अभी भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी आप केवल आधे घंटे की क्लास लिए हैं, पूरे दिन की क्लास आप नहीं लिए हैं। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।